पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के लिए ऑल पेस अटैक से जाने का फैसला किया है और एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद को रिलीज कर दिया गया है। इनफैक्ट कामरान गुलाम जो कि एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्हें भी रिलीज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान बिल्कुल श्योर है कि पहले टेस्ट में दे वांट टू गो विथ एन ऑल पेस अटैक। अब ये काफी सरप्राइजिंग है और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी एक से एक अजीब काम करती रहती है, इसीलिए कहना मुश्किल है कि ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन अबरार अहमद के साथ काफी पार्शियलिटी की जा रही है। 6 टेस्ट मैचेस में 38 विकेट्स लेने वाले स्पिनर को रेगुलरली कभी खिलाया ही नहीं जाता, जबकि पाकिस्तान टीम में इस वक्त स्पिनर्स की कमी है। इसीलिए ये काफी सरप्राइजिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर पाकिस्तान ने कुछ पर्थ टाइप की पिच बना दी है कि सारे फास्ट बॉलर्स चाहिए, ये समझना मुश्किल है। जेसन गिल्स्पी से जब इस बारे में बात हुई तो जेसन गिल्स्पी ने कहा कि सलमान अली आगा को वो एक स्पिनर की तरह खिला रहे हैं, ना कि एक बैट्समैन की तरह। अब इन बातों से ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की 2022 में जो हॉरिबल होम, आप कह सकते हो कि एक पूरा सीजन रहा था, जिसमें कि 8 टेस्ट मैचेस में से पाकिस्तान 4 टेस्ट मैच हार गया था और बचे 4 ड्रॉ हुए थे। यानी पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था और 3 में से 2 सीरीज हार गया था और तीसरी सीरीज ड्रॉ हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 हराया था। इंग्लैंड ने 3-0 हराया था और न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 0-0 ड्रॉ हुई थी। और शायद इन्हीं चीजों को देखते हुए पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि उन्हें एक पेस फ्रेंडली विकेट चाहिए। बांग्लादेश के साथ तो मेरे ख्याल से किसी भी पिच पे पाकिस्तान को जरूर जीतना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर रावलपिंडी में इस तरीके की विकेट बनाई जा रही है तो क्या ये चीज बेसबॉल वाली इंग्लैंड टीम के खिलाफ भी कंटिन्यू की जाएगी? क्या इंग्लैंड टीम भी जब आएगी तो यही पेस फ्रेंडली विकेट्स रखे जाएंगे? अगर ऐसे रखे जाएंगे तो आई थिंक इंग्लैंड फिर से 3-0 के सपने देखना शुरू कर देगा, क्योंकि जब मार्क वुड इस पिच पे बॉलिंग करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को थोड़ी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनानी चाहिए थी और अबरार अहमद को ट्रेन करना चाहिए था। पिछली सीरीज में जब इंग्लैंड थोड़ा बहुत भी एक टेस्ट मैच में फंसी थी तो वो इसी वजह से फंसी थी क्योंकि अबरार अहमद ने 7 विकेट लिए थे और अबरार अहमद की स्पिन इंग्लैंड बैट्समैन को नहीं समझ में आ रही थी। उसके बाद अबरार को रेगुलरली टीम में रखा गया है, स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन खिलाया नहीं जाता। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान यही बात उठ रही थी कि एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है अबरार अहमद और उन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा। एक अजीब सी न्यूज आई थी जो वहाब रियाज के थ्रू सुनने में मिली थी कि अबरार अहमद को स्क्वाड में इसलिए ले गया है क्योंकि वो चाय कॉफी अच्छी बनाता है। अब एक टैलेंटेड स्पिनर को इस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है एक ऐसी टीम में जहां पर एक स्पिनर की बहुत सख्त जरूरत है। शादाब खान किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं वो सब हमने देखा है। इनफैक्ट उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर है, ना कि राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर। तो फिर अबरार अहमद जैसे स्पिनर को क्यों रिलीज किया गया है, ये समझना मुश्किल है। और ना सिर्फ उन्हें रेस्ट किया गया है बल्कि अबरार अहमद को बोला गया है कि वो पाकिस्तान ए या पाकिस्तान शाहीन्स कह लीजिए आप, वो फिलहाल जो बांग्लादेश के साथ होम में एक सीरीज चल रही है वो जाकर खेलें और मैच फिट रहें। शायद सेकंड टेस्ट में उनकी जरूरत पड़ सकती है। आपको ये भी बता दूं कि पहले टेस्ट मैच के लिए आमिर जमाल अभी तक फिट नहीं है और आमिर जमाल ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि आमिर जमाल को लोअर बैक में पेन थी और वो अभी तक इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उनका खेलना मुश्किल है। अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ऑल पेस अटैक में कौन कौन आते हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी तो आई एम श्योर कि वो दोनों तो डेफिनेटली विल प्ले। खुर्रम शहजाद ने नेट्स में काफी परेशान किया है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, जिसके काफी वीडियोस भी फ्लोट हो रहे हैं। इनफैक्ट खुर्रम शहजाद ने पहली बॉल पे बाबर आजम को इंजर्ड भी कर दिया था अपनी पेस से। हालांकि वो इंजरी इतनी सीवियर नहीं थी और उसके अगली बॉल पे बाबर को बीट किया और तीसरी बॉल पे बोल्ड कर दिया। वो स्विंग से भी बाबर को बीट कर रहे थे और पेस से भी। वैसे तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज है कि खुर्रम शहजाद जैसा एक नया टैलेंटेड फास्ट बॉलर मिल रहा है, लेकिन बाबर आजम साहब को क्या हो गया? नेट में खुर्रम शहजाद को नहीं खेल पा रहे, वो क्या करेंगे मार्कवुड जब आएगा तो? एनीवेज, और मीर हमजा जो लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हैं जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, आई एम श्योर वो भी स्क्वाड में होंगे। तो फिलहाल तो यही चांसेस हैं कि ये 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे। हालांकि एक नए फास्ट बॉलर भी सोहेल खान टीम में है, लेकिन उनको खिलाया जाएगा कि नहीं, रादर मोहम्मद अली सॉरी, वो टीम में है, उन्हें खिलाया जाएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ये 4
और आगा सलमान, ये 5 बॉलर्स दिख रहे हैं जिनको लेके पाकिस्तान उतरना चाहता है। और आगा सलमान जिनके 12 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 12 विकेट हैं, मोस्ट लाइकली उन्हें बहुत ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बांग्लादेश की बैटिंग थोड़ी लंबी खेल जाती है तो दूसरे और तीसरे सेशन में आगा सलमान को 10-12 ओवर के स्पेल्स फेंकने पड़ सकते हैं, ताकि फास्ट बॉलर्स को काफी रेस्ट मिल सके। तो ये एक अजीब सी टीम सिलेक्शन है। अबरार अहमद का बाहर होना काफी सरप्राइजिंग है, कंसिडरिंग कि वो टीम के इकलौते स्पिनर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि रावलपिंडी में काफी बारिश हो रही है, तो चांसेस हैं कि शायद पहले टेस्ट मैच में रेन इंटरप्शंस होंगे। ये भी चांसेस हैं कि शायद ये मैच वॉश आउट हो जाए। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को खुश होना चाहिए इस तरीके की सिचुएशन जो बन रही है, क्योंकि इस तरीके के सिचुएशन में जो वीक टीम है उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। क्योंकि दूसरी टीम या होम टीम इस केस में जो पाकिस्तान है, वो हर मैच में सोचेगी कि रिजल्ट उन्हें इन्फोर्स करना है, तो वो तेज खेलने की कोशिश करेंगे या क्विक रन्स बनाने की कोशिश करेंगे, या वट एवर द सिचुएशन हो सकता है जल्दी डिक्लेरेशन कर दे। तो हमेशा दूसरी टीम को एक न एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो बांग्लादेश शुड ट्राई एंड मेक यूज ऑफ इट। मेरे ख्याल से बांग्लादेश डेफिनेटली 2 या 3 स्पिनर्स के साथ ही उतरेगी, पिच कैसी भी हो, क्योंकि बांग्लादेश के पास फिलहाल फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो अपने फास्ट बॉलर्स पर डिपेंडेंट रह सके। अब इस तरीके की टीम सिलेक्शन के बाद पहले मैच में पिच कैसी होती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस टीम सिलेक्शन के बाद अगर पिच ने टर्न लिया और बांग्लादेश ने उसका फायदा उठाया, तो मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स के ऊपर फिर से एक सर्जरी करनी पड़ सकती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि नकवी साहब इस सीरीज को कितनी सीरियसली ले रहे हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।